आज बहुत दिन हो गए हम सोलन मार्केट नहीं गए। चलते हैं सोलन मार्केट और कुछ लेके आते हैं। हम तो जा रहे हैं इस काली और मतलब सीओम को भी लेके जा रहे हैं। हमारे रास्ते में ही जाते वक्त ये स्टेशन पड़ता है सोलन का। सोलन के स्टेशन पे वैसे ट्रेन हमें जल्दी से मिलती नहीं, क्योंकि ट्रेन यहाँ कब आती कब जाती हमें पता नहीं होता। ट्रेन खड़ी है बीच में, तो हम उस साइड जा नहीं सकते, इसीलिए ट्रेन का पहले वेट करेंगे। ट्रेन यहाँ से निकलेगी तब यहाँ से हम निकलेंगे। जब स्टेशन से ट्रेन निकल गई तो हम भी वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते ही हम पहले पहुँच गए मशरूम चौक। मशरूम चौक से जाएंगे हम आप विशाल मेगा मार्ट में। विशाल मेगा मार्ट में करने क्या है हमें खुद ही नहीं पता है। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने डंबल उठा लिया। देखते हैं बॉडी वगैरह बनती नहीं, लेकिन एक से तो कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए मैंने दो डंबल उठा लिए और दोनों से जिम करना चालू किया। हमारे जस्ट पीछे ही किताबें पड़ी थी, मगर किताबें भी देख लेता हूँ, लेकिन ये कॉपियाँ हमारे किस काम आएगी ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि अब मुझे कोई काम की दिख नहीं रही है, क्योंकि जो काम करना है वो तो कर ही रहे हैं। किताबों के जस्ट बगल ही बैडमिंटन रखा हुआ था। ये नजर बट्टू कह रहा कि हम इसको भी ले लेते हैं क्योंकि संडे को खेलेंगे, लेकिन मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, तुझे लेना है तू ले ले। लेकिन इसको देख के ये मुझे समझ में आ गया कि जब तक ये खोल के पूरा इसको चेक नहीं कर लेगा तब तक इसको लेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा खोल तोड़ के सारा देख रहा है कि सही है कि नहीं सही है। इसके अंदर आने के बाद ऐसी चीजें बहुत दिखती हैं जो लगता है बहुत सस्ती हैं, लेकिन सस्ती क्या, लेने का कोई फायदा दिखता नहीं। ये बोतल जैसी, इसमें कोई मुझे खास चीज दिख नहीं रही, फिर भी 140 रुपए की है। इसमें तो एक फ्लोर और बना रखा है जो ऊपर की साइड है, तो हम क्या ऊपर भी देख लेते हैं चल के, क्योंकि नीचे ही देख के चले जाएंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऊपर आते ही सबसे पहले मुझे लड़कियों का ये पर्स दिख गया। यार इसका कोई मतलब तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं फालतू में अपने गले में क्यों डाल रखा हूँ। मैंने उठाया और निकाल के रख दिया कि साला इसको फेंको क्या काम का। जब थोड़ा सा अंदर आया तो मुझे ये फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी याद आने लगी कि हाँ आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, इसलिए देख ही लेते हैं। सीएम कह रहा अभी लेके रख ले, मैं क्या करना खराब हो जाएगा। हम बच्चों के जूते देख रहे हैं तो ये अपना जूता देख रहा है, और देख ऐसा जूता रहा है कि जो ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये कह रहा है बहुत अच्छा है भाई, इसको ले लूं। मैं कहा फेंक के भाई नाली में मार इसको। चलते चलते रास्ते में मुझे एक कैप दिख गई, मैं इसको लेता हूँ खोपड़ी में लगा लेता हूँ, लेकिन मेरी खोपड़ी सिर में ये आ ही नहीं रही, तो फिर कैसे लूं यार। जब तक ये परफेक्ट बैठेगी नहीं तब तक इसको हम ले नहीं सकते। कैप में तो मैं फिर भी ठीक ठाक लग रहा था, और इसको लगाने के बाद तो और ही बेकार, क्योंकि जितनी बड़ी खोपड़ी जितना बड़ा सिर नहीं हमारा, उससे बड़ा तो मैंने चश्मा लगा लिया यार। और उसके बाद साला इसमें एक टैग भी लगा हुआ है, इसको देख के और गुस्सा आ रही है। मॉल के अंदर गया तो चोरी करने का प्लान पूरा लंबा बना रखा था, लेकिन ये सीएम कह रहा कि अगर किसी ने देख लिया तो धोधा के बराबर कर देगा। मैं कहा देखेंगे, अभी तो लगाने दे। जब बेल्ट आ नहीं रही थी तो मैं सोच रहा हूँ इसको अंदर ही रख लेता हूँ, इसलिए मैंने पेट के अंदर डाल दिया, लेकिन इतना बेकार दिख रहा था कि निकाल के मुझे बाहर ही रखना पड़ा। इस साले ने ऐसा बैडमिंटन टांग रखा अपने पीछे की बचनिया और नचनिया लग रहा है, लेकिन ये साला बैडमिंटन किसी एंगल से नहीं मुझे दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको हाथ में ले ले। बहुत देर टहलने के बाद तो मुझे एक टी शर्ट मिली है, इसको हम चेक कर लेते हैं ट्रायल रूम में जाके। अंदर जाके जब मैंने इसको चेंज किया तो ये मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही है। टाइट क्या लग रही है, ठीक ही लग रही है मुझे, लेकिन मैं इसको पहन के जा नहीं सकता, क्योंकि चोरी का पूरा प्लान बना के आया था, लेकिन ये सारी चोरी हो नहीं पा रही है। जब इस टी शर्ट को हम पहन नहीं सकते, हाँ तो टांग के तो घूम ही सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आगे हैंगर के साथ ही टांग लिया और टांग के घूम रहे हैं। इस स्टोर में हम 1 घंटे या 2 घंटे से चक्कर मार रहे हैं, लेकिन हम कुछ इसमें ले नहीं रहे, सिर्फ एक बैडमिंटन के अलावा। बैडमिंटन भी ले लिया तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है हमने बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये क्या दिख गया, ये बच्चों के लिए या इंसानों के लिए, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। बिना चेक किए तो आज तक हमने कुछ खरीदा नहीं है। फिर इसको हम दबा दबा के चेक कर रहे हैं। दबा दबा के चेक करने से ये पता चल रहा है इसमें रुई तो साला है ही नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये नाम के 50-100 रुपए का भर के इसको बेच रहे हैं। ये साला इसको चेक कर रहा है, इसके साथ ताता धिंदैया खेल रहा है, ताली बजा बजा के इसको कैसे चेक कर रहा है, और कान में लगा रहा है जैसे लग रहा है ये ब्लूटूथ है। सारी चोचलेबाजी खत्म करके हम जो एक बैडमिंटन लिए थे उसकी बिलिंग कराने पहुंच गए। बिलिंग वगैरह करा के अब हम चलते हैं रूम पे। हम आ गए मॉल से बाहर। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।